हेलो गाइस, केएनयू मोटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका यार वत्सल सोनी आ चुका हूँ आज एक नई ऑटो न्यूज़ लेके। तो स्टार्ट करते हैं आज के ऑटो न्यूज़ से। सो गाइस, बात करते हैं फर्स्ट ऑटो न्यूज़ की, जो है जेनेसिस की तरफ से। जो साउथ कोरियन कार कंपनी है जेनेसिस, जो लग्जरी कार बनाती है, उसकी नई एसयूवी, दूसरी नई एसयूवी जेनेसिस GV70 फाइनली लॉन्च हो चुकी है। रिवील हुई है, लॉन्च तो नहीं हुई, रिवील हुई है। और ये Audi Q5 और BMW X3 को कम्पीट करेगी। और एक बात बताऊं, ये जेनेसिस कंपनी Hyundai की है, यानी कि जेनेसिस की पेरेंट कंपनी Hyundai है। सो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड ऑटो न्यूज़ की, जो है महिंद्रा की तरफ से। आपको तो पता ही है, महिंद्रा XUV500 जो इंडिया में 4 साल या 5 साल पहले लॉन्च हुई थी, सक्सेसफुल लॉन्च हुई थी और सक्सेसफुल इसका जो लॉन्चिंग था वो भी रहा था। पर इस कार का नया वेरिएंट, नया अवतार, नया जनरेशन बोल सकते हैं, वो रिवील होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। पर कब होगा वो पता नहीं है, वो अभी ट्रायल पे चल रही है कार। इस कार का अब पूरा इंटीरियर देख लिया गया था। इस कार में मेन फीचर की बात करूँ तो इसमें आपको ऑटो पार्किंग भी दिया जाएगा। ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी आएगी नहीं आएगी वो कंफर्म नहीं है, पर इसमें आपको ऑटो पार्किंग का ऑप्शन भी मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑटो न्यूज़ की। आपने सुना था मेरी ऑटो न्यूज़ में पहले कि हार्ली डेविडसन इंडिया में से अब जा रही है, बाय बाय करने वाली है। पर नहीं, हार्ली डेविडसन ने इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प के साथ एक फाइनलाइज किया है, जिसमें अब हीरो मोटोकॉर्प हार्ली डेविडसन की इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी। तो ये आप बात जानकर आपको कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, अब बात करते हैं फोर्थ ऑटो न्यूज़ की, जो है ईसुजू की तरफ से। आपको तो पता ही है, ईसुजू MU-X इंडिया में भी है, लॉन्च हो चुकी है, मतलब कई सालों से है इंडिया में। पर इसका नया वेरिएंट इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, थाईलैंड में लॉन्च हुआ है। ईसुजू MU-X फेसलिफ्ट थाईलैंड में लॉन्च हो चुका है, रिवील हुआ है, लॉन्च नहीं रिवील हुआ है। और इसके मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 1.9 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 150 PS की हॉर्स पावर और 350 Nm तक का टॉर्क मिलेगा। दूसरी इंजन की बात करें तो इसमें आपको 3 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 190 PS की हॉर्स पावर मिलेगी और 450 Nm तक का टॉर्क मिलेगा, जिसमें आपको 9.9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी, ADAS टेक्नोलॉजी है, ऑटोनोमस लेवल 1 टेक्नोलॉजी मिलेगी, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा और ये 4x4 और 4x2 के ऑप्शन के साथ अवेलेबल की जाएगी। सो गाइस, बात करते हैं फिफ्थ ऑटो न्यूज़ की, जो है Volkswagen की तरफ से। आपको तो पता ही है, अभी सभी कंपनियां कनेक्टेड कार टेक प्रोवाइड कर रही है, तो Volkswagen क्यों पीछे रहेगी। तो Volkswagen ने भी उसकी कनेक्टेड कार टेक इंडिया में लॉन्च कर दी है। अभी ये 2 कार में ही उपलब्ध की जाएगी आपको, पोलो GT TSI और Volkswagen वेंटो में ही आपको ये कनेक्टेड कार टेक दी जाएगी। सो गाइज, अब बात करते हैं सिक्स्थ ऑटो न्यूज़ की, जो है जीप की तरफ से। आपको तो पता ही है, जीप कंपास जो इंडिया में आई थी, तहलका मचा दिया था पूरे इंडिया में। जहाँ देखो जहाँ जीप कंपास, जीप कंपास, जीप कंपास बस। और कुछ नई गाड़ियाँ आई, नई कार्स आई एसयूवी में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो जीप कंपास का तहलका थोड़ा थोड़ा धीरे कम होने लगा। मुझे लगता है फिर से उसका तहलका बढ़ने वाला है, क्योंकि जीप कंपास फाइनली रिवील होने वाली है नवंबर में। इंडिया में वो 2021 में लॉन्च हो सकती है। सो गाइस, अब बात करते हैं सेवंथ ऑटो न्यूज़ की, जो है देश की कंपनी टाटा मोटर्स ने इस नवरात्रि में अपनी सेल्स 90% सेल्स उसकी हाइक गई है इस नवरात्रि में। मुझे एक बात अच्छी लगी कस्टमर्स की, कि वो सेफ्टी की ओर ध्यान दे रहे हैं। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, सेफ्टी की ओर ही अपने को ध्यान दे रहा है, हर जगह पैसेंजर की सेफ्टी ही वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कस्टमर भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सेफ्टी फर्स्ट। मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि सेफ्टी फर्स्ट, कोई भी कार लें सेफ्टी को ध्यान पे रख के ले। सो गाइज, अब बात करते हैं 8th ऑटो न्यूज़ की, जो है स्कोडा की तरफ से। आपको तो पता ही है, स्कोडा विजन इन इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाली है, पर इसका प्रोडक्शन वर्जन इंडिया में ट्रायल पे देखा गया था। तो प्रोडक्शन वर्जन ट्रायल पे है, तो इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाले है ये कार। सो गाइज, अब बात करते हैं 9th ऑटो न्यूज़ की, जो है Hyundai की तरफ से। आपको तो पता ही है, Hyundai i20 बेस्ट प्रीमियम हैचबैक इन इंडिया, पर इसका 3rd जनरेशन नया अवतार इंडिया में 5 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। फाइनली ये कार 5 नवंबर को इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, अब बात करते हैं 10th ऑटो न्यूज़ की, जो है मारुति सुजुकी बलेनो की तरफ से। बलेनो ने 5 साल में 8 लाख सेल्स कर दी है, मतलब 5 साल में 8 लाख बलेनो सेल हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सो गाइज, अब बात करते हैं 11th ऑटो न्यूज़ की, जो भी है टाटा की तरफ से ही है।
टाटा मोटर्स ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक 4 मिलियंस का माइलस्टोन अचीव कर दिया है, यानी कि 4 मिलियन टाटा मोटर्स का कार्स का प्रोडक्शन हो चुका है। ये टाटा मोटर्स की ओर से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो गाइस, अब बात करते हैं 12th ऑटो न्यूज़ की, जो है सैंगयोंग की तरफ से। सैंगयोंग एक कोरियन कंपनी है, जो इंडिया में उसकी एक गाड़ी भी है, सैंगयोंग रेक्सटन, जिसका नया अवतार, नया लुक, नया जनरेशन सैंगयोंग रेक्सटन G4 उसकी लीक आ चुकी है कि ये कार डिज़ाइन में कैसे होने वाली है। ये कार डिज़ाइन में बहुत अच्छी होने वाली है। ये कार इंडिया में अब लॉन्च होगी कि नहीं होगी वो पता नहीं, पर ये सैंगयोंग रेक्सटन G4 की लीक आ चुकी है। सैंगयोंग की पेरेंट कंपनी कौन है वो बताएंगे आप मुझे? वो इंडियन कंपनी है। वो आपको मैं एक हिंट देता हूँ, वो इंडियन कंपनी है। उसकी जो पेरेंट कंपनी इंडियन कंपनी है, मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसकी पेरेंट कंपनी कौन है। सो गाइज, अब बात करते हैं 13 ऑटो न्यूज़ की, जो है मर्सिडीज़ की तरफ से। मर्सिडीज़ AMG इंडिया में ही प्रोडक्शन होने वाली है। मर्सिडीज़ की जो AMG कार्स अब बनेंगी वो फुल्ली इंडिया में ही बनेगी। उसका प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में ही होगा। तो ये मर्सिडीज़ की तरफ से बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो अब बात करते हैं 14 ऑटो न्यूज़ की, जो है बजाज की तरफ से। बजाज CT 100 KS इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इस बाइक में थोड़े बहुत ही बदलाव किए गए हैं, मतलब इंटीरियर में बदलाव किए। इंजन तो वही सेम ही है। 102 सीसी का इंजन है, जिसमें आपको 8 PS की हॉर्स पावर मिलेगी और 8.30 Nm तक का टॉर्क मिलेगा। इसमें आपको 4 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेंगे। और इस बाइक की फाइनल प्राइसिंग की बात करें तो वो भी रीजनेबल है। इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये कार बाइक बनाई गई है। 46,000 एक शोरूम। गाइस, अब बात करते हैं लास्ट ऑटो न्यूज़ की, जो है महिंद्रा की तरफ से। आपको तो पता ही है, महिंद्रा थार बेस्ट SUV ऑफ इंडिया, बेस्ट ऑफ रोड SUV ऑफ इंडिया। इसका वेटिंग पीरियड आपको 22 वीक का हो चुका है, यानी कि 5.5 महीने तक का आपको इसमें वेटिंग पीरियड हो सकता है महिंद्रा थार में। तो मतलब बहुत डिमांड में ये कार, इसलिए इतना वेटिंग पीरियड होगा। सो गाइस, आज की ऑटो न्यूज़ में यही समाप्त करता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ऑटो न्यूज़ पसंद आई और हर बार पसंद आती है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी आ चुके हैं @KNV Motors करके। वहाँ जाके हमें फॉलो करें। वहाँ भी हम एक्साइटिंग ऑटो न्यूज़ और एक्साइटिंग चीज़ें भी अपलोड करते हैं कार्स के और बाइक्स के मामले में। इसी तरह ऑटो न्यूज़ लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। और एक बात बता दूँ कि कोई भी कार या बाइक लें, सेफ्टी को ध्यान में रख के ही लें। हमेशा सेफ्टी फर्स्ट ही सोचें बस, और कुछ नहीं। सेफ्टी फर्स्ट और सेफ्टी फर्स्ट। फीचर्स में कम ध्यान दें, सेफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और इसी तरह ऑटो न्यूज़ लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। और हाँ, एक बात बता दूँ कि कीप सेफ, ड्राइव सेफ।